प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा षष्ठी में कारकम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, कारक की परिभाषा देखें तो कारक की परिभाषा होती है कि जिसका किसी के साथ मतलब जिस क्रिया का सीधा संबंध होता है, जिसके साथ सीधा संबंध होता है या परंपरा से लंबे समय से जिसके साथ संबंध रहता है, वह कारक कहा जाता है। सामान्य परिचय में देखें तो सामान्यतः षट्कारकाणी भवन्ति। सामान्यतः 6 कारक होते हैं, यथा जैसे कर्ता, करम, च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार से 6 कारक कहे गए हैं। कर्ता, करम, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। अब हम इनके नाम देखो लिखे हुए। कर्तृकारकम कर्ता कारक, करम कारकम करम कारक, करण कारकम करण कारक, संप्रदान कारकम संप्रदान कारक, अपादान कारकम अपादान कारक, अधिकरण कारकम अधिकरण कारक। अब कर्तृकारकम कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र कर्ता, इसमें कर्ता स्वतंत्र होता है। क्रियायाम यह स्वतंत्र प्रधानो व भवति स कर्ता। क्या कहा है कि क्रिया के साथ जिसका क्रिया में जो स्वतंत्र होता है, मतलब काम को करने में जो स्वतंत्र होता है अथवा प्रधान होता है, वह कर्ता कहा जाता है। उदाहरण से समझिए। यथा जैसे रामे ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। इसमें कर्ता बिल्कुल स्वतंत्र है। कर्ता कौन सा है? राम। राम गांव जाता है, यह वो अपने आप से कर्म करता है, अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक होता है। अत्र गमन क्रियायाम राम स्वतंत्र वर्तते। यहाँ पर भी ऐसा ही कहा है कि यहाँ जाने की क्रिया में राम स्वतंत्र है। अतः स कर्तृकारकम अस्ति, इसलिए वह कर्ता कारक है। राम यहाँ पर कर्ता कारक है। वाक्य मुख्य कर्तृ प्रथमा गौणे कर्तृ च द्वितीय विभक्ति भवति तृतीय विभक्ति भवति। यथा क्या कहा है कि वाक्य में मुख्य कर्ता होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और जो गौण कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अपने वाक्य कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य 2 में बनते हैं, तो वो अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। जैसे रामे ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, यहाँ कर्ता स्वतंत्र है और प्रधान करता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है रामेण ग्रामे गम्यते, राम के द्वारा गांव जाया जाता है, या राम को गांव जाना, मतलब राम ही जाने वाला है दोनों में, पर वहाँ राम गांव जाता है स्वतंत्र रूप से, यहाँ राम के द्वारा गांव जाया जा रहा है। तो राम में तृतीय विभक्ति, क्योंकि ये वाक्य है जो कर्म वाच्य में बन गया, इसमें गौण कर्ता माना गया है, मतलब उसको भेजा जा रहा है वहाँ, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कर्म कारक कर्तुरीप्सितमं करम, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है। कर्ता स्वक्रियया यम अर्थम अतिशयन प्राप्तुम इच्छति, कर्ता अपनी क्रिया से जिसे प्राप्त करने की इच्छा करता है, तत्कर्म भवति, वह कर्म होता है। जिस प्रकार से देखिए, यथा बालक विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, तो कर्ता सर्वाधिक किसे चाहता है? विद्यालय को चाहता है, यहाँ विद्यालय जा रहा है, विद्यालय में द्वितीय है और यहाँ कर्म कारक माना जाता है। अत्र वाक्य बालक कर्ता भवति, यहाँ वाक्य में बालक तो करता है, गमन क्रिया या विद्यालय तस्य इप्सितमं वर्तते, गमन क्रिया जो जाने की क्रिया है वह विद्यालय है, वह उसके द्वारा चाहा गया है, अतः विद्यालय मिति कर्म कारकम वर्तते, इसलिए विद्यालय ही यहाँ कर्म कारक है। कर्मणि द्वितीय विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य मुख्य च प्रथमा विभक्ति भवति। यथा कर्मवाच्य के मुख्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। बालक विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, यहाँ प्रथमा का प्रयोग हुआ है।
बालकेन विद्यालय गम्यते, बालक के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं कि करण कारकम साधकतमम करणम क्रिया सिद्धौ यत अतिशयन सहायकम भवति तत्करणम भवति। साधकतमम जो क्रिया को करने में सहायक है वह करण कहा जाता है। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है वह करण होता है। यथा श्यामै कलमेन लिखती, जिस प्रकार से क्या है कि श्याम कलम से लिखता है, यहाँ उसका क्रिया है लिखना, इसको करने में सबसे सहायक कौन है? कलम है। तो कलम में तृतीय विभक्ति लगी है और तृतीय विभक्ति करण कारक में होती है। अत्र कर्तु श्यामस्य लेखन क्रियायाम कलमै अतिशयन सहायक है। यहाँ करने के लिए श्याम की लेखन क्रिया कलम है, कलम अत्यधिक सहायक है, इसलिए कलम में अतः कलम इति करण कारकम भवति, कलम में करण कारक होता है। करणे तृतीय विभक्ति भवति और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे का कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान क्या है? कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्रसन्न किया जाता है वह संप्रदान होता है। कर्ता दान क्रिया यम संबद्धम इच्छति, कर्ता दान क्रिया के द्वारा जिसे से संबद्ध चाहता है तत्संप्रदानम भवति, वहाँ संप्रदान होता है। यथा देवदत्त भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, देवदत्त भिक्षुक के लिए भिक्षा देता है। अत्र कर्ता देवदत्त है, यहाँ कर्ता क्या है? देवदत्त। दान क्रियाया भिक्षुकम अभिप्रेति संबुद्धम इच्छति, यहाँ दान क्रिया के लिए भिक्षुक को दे रहे, यह संबुद्धम, इसके लिए इच्छा हो रही है। अतः भिक्षुक पद संप्रदान कारकम, इसलिए भिक्षुक पद को भिक्षुक शब्द में संप्रदान कारक है। संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान कारकम क्या है? ध्रुवम अपाये अपादानम, अब यहाँ जो स्थिर या निश्चितता का भाव या अलग होने का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपाये विभागे यत ध्रुवम अवधिभूतम तत् अपादानम भवति, अलग होने या स्थिरता के क्रम में अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। अत्र फलस्य विभाग वृक्षात भवति, यहाँ फल का विभाग वृक्ष से होता है, अलग वृक्ष से होता है। अतः वृक्ष ध्रुव इति अपादान कारकम, इसलिए वृक्ष निश्चित ही अपादान कारक है। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं कि अधिकरण कारकम। अधिकरण क्या है? आधारो अधिकरणम, आधार, किसी का आधार होता है वही अधिकरण होता है। कर्तृकर्मनिष्ठ क्रियायाम आधारभूतम यत वर्तते तत् अधिकरणम भवति, कर्ता अपनी कर्मनिष्ठ क्रिया के द्वारा आधार, जो आधारभूत होता है वही अधिकरण होता है। यथा विद्यालय छात्रा पठन्ति, जिस प्रकार से विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं तो छात्रों के पढ़ने का आधार विद्यालय है यहाँ, तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी अधिकरण में है। अत्र कर्तुम पठन क्रियाया आधार विद्यालय अधिकरण कारकम, यहाँ कर्ता के लिए पढ़ने की क्रिया का आधार विद्यालय है, विद्यालय ही अधिकरण कारक है। अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमने इसमें कारक और कारक के 6 भेदों का वर्णन किया। अब थोड़ा सा हम उपपद विभक्ति के बारे में देखते हैं। उपपद विभक्ति क्या होती है? कारक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, वो यहाँ से आता है। पदम आश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति, किसी पद या शब्द का आश्रय लेकर जो विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसे आएगा प्रश्न में नदीम उभ्यते वृक्षः सन्ति, तो आपको ये पद है, केवल ये गहरा काला अक्षर है, ये नदीम, ये रेखांकित मिलता है, इसमें विभक्ति और विभक्ति का कारण पूछा जाता है। तो इसमें विभक्ति है द्वितीय और कारण है उभ्यते के योग में। आपको ये याद करना है कि उभ्यते का अर्थ होता है दोनों तरफ और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप नदीम उभ्यते देखते ही बता दोगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति है क्योंकि उभ्यते का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से विद्यालयम प्रीतः प्राचीरम अस्ति, इसमें विद्यालयम रेखांकित है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है और परितः के योग में है।
क्योंकि परितः का अर्थ है चारों तरफ। इसी प्रकार ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति और सर्वतः के योग में है। सर्वतः का अर्थ है सभी तरफ। छात्र है विद्यालयम प्रति गच्छति, यहाँ विद्यालयम में द्वितीय है और प्रति के योग में है। विद्यालयम निक्षा उद्यानम अस्ति, विद्यालय में द्वितीय है और निक्षा के योग में है। इस प्रकार से आपको सारी उपपद विभक्तियों का ज्ञान करना है। उपपद विभक्तियों से ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। मूर्खम धिक, यहाँ द्वितीय विभक्ति और धिक के योग में। बालिका बालकेन से खेलती, बालकेन में तृतीय विभक्ति है और सह के योग में है। ठीक है। अब ज्ञानेन विना जीवनम वृथा, यहाँ ज्ञानेन में विभक्ति है तृतीया और विना के योग में है। अब कहा गया है कि विना का अर्थ होता है अतिरिक्त, यहाँ तृतीया पंचमी द्वितीय कुछ भी हो सकती है। यहाँ विभक्ति पहचाननी है कि तृतीया लगी है तो विना के योग में। द्वितीय ज्ञानम विना होता तो द्वितीय मान लेते, या फिर ज्ञानात विना होता तो अपने पंचमी मानते। ठीक है। विवादेन अलम, इसमें विभक्ति पूछी जाए तो तृतीय है अलम के योग में। और एक होता है मलम मलाय अलम, तो ये मलाय में विभक्ति है चतुर्थ, ये भी अलम के योग में। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मल के लिए मल पर्याप्त है। पर्याप्त या समर्थ अर्थ में लगती है वो चतुर्थी होती है, और वारण या दूर करना निवारण करना के योग में होती है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अपने को विभक्तियों का ज्ञान करना है। अब देखते हैं पितृदेवाय नमः, यहाँ चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में है। विद्यालयात बही बालका खेलंती, यहाँ विद्यालयात में पंचमी है और बही के योग में है। वृक्षस्य ऊपरी मर्कटा क्रीडंती, यहाँ वृक्षस्य में षष्ठी है और ऊपरी के योग में है। वृक्षस्य अधः पथिका उपविष्टि, अब वृक्षस्य में क्या है? षष्ठी है, अधः के योग में है। अधः का अर्थ नीचे, ऊपरी का अर्थ ऊपर, इनमें से अर्थ से मतलब नहीं, यहाँ अपने को विभक्ति सही प्रयुक्त करनी है। विद्यालय से अंत छात्राः पठन्ति, यहाँ क्या है? अंत के योग में षष्ठी है, अंत का अर्थ है भीतर। इस प्रकार से हमने कारक विभक्ति का सामान्य परिचय और उपपद विभक्तियों का ज्ञान किया। धन्यवाद।